गुप्ता जी 56 भोग रखे रहे, लेकिन ठाकुर जी जब तक तुलसी दल उसमें नहीं पड़ जाएगा उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए वैष्णव जन अपने कंठ में तुलसी धारण कर लेते हैं, कंठी के रूप में तुलसी धारण करते हैं। जब दीक्षा होती है तो सदगुरुदेव भगवान क्या करते हैं? तुलसी दान करते हैं, कंठ में तुलसी पहनाते हैं। क्यों? बोले जैसे सुंदर से सुंदर व्यंजन बने हैं पर भगवान उनको ग्रहण नहीं कर रहे, और छोटा सा तुलसी का पत्र डाल दिया तो ठाकुर जी का प्रसाद बन गया। वैसे ही आपका जीवन सब प्रकार से सुंदर है, लेकिन अभी भगवान का नहीं बना। जब सदगुरु आपको तुलसी अर्पण कर देंगे और गले में तुलसी डल जाएगी तो आप भगवान का प्रसाद बन जाएंगे। साहब, आपका जीवन भगवान का प्रसाद बन जाएगा। इसलिए तुलसी अवश्य धारण करें। वैष्णव के जीवन में तुलसी के प्रति बहुत निष्ठा होनी चाहिए। यहां तक कहा गया है कि एक यवन, एक पापात्मा व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसकी मृत्यु का क्षण आ गया और वो बैलगाड़ी से जा रहा था। तो वो बैलगाड़ी में जो बीच में दो पहियों के बीच में जो धुरा होता है वो टूटा, गाड़ी पलटी और उसको वहीं मृत्यु होनी थी। तो जब वो गाड़ी से नीचे, बैलगाड़ी से नीचे गिरा, तो बैलगाड़ी से नीचे गिरा, वहां तुलसी का पौधा खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था? उसकी लकड़ी, सूखी काष्ठ वहां पड़ी हुई थी और प्राण निकलते समय उस सूखे काष्ठ पर उसका हाथ पड़ गया। अब उसकी कोई तुलसी में निष्ठा तो नहीं थी, तुलसी के प्रति कोई उसका भाव नहीं था, लेकिन मरते समय अनायास उसका हाथ तुलसी के ऊपर पड़ गया, लकड़ी के ऊपर, तुलसी की काष्ठ के ऊपर। तो उससे क्या हुआ? यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, जैसे अजामिल के यहां हो गए थे। तो कहा नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे बोले देख नहीं रहे हो, ये अब पापी नहीं रहा, तब तक पापी था जब तक इसने तुलसी का स्पर्श नहीं किया था, लेकिन प्राण त्यागते समय इसने हरि प्रिया तुलसी को स्मरण किया, स्पर्श किया है, सारे पापों से मुक्त होकर ये विष्णु पद का अधिकारी बन गया है और वो विष्णु लोक को चला गया। अनायास हाथ लग जाने से तुलसी इतनी महिमा दिखाती है। घर में आप लौकिक संपत्ति भी चाहते हैं तो तुलसी की कृपा से लक्ष्मी मैया भी खूब कृपा करते हैं। तुलसी अर्चन से लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। और भक्ति के मार्ग में तुलसी बड़ी कृपा करने वाली है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वाल कुलैर बिभ्रद दृश्यते प्रयोज्यता। पहला विश्लेषण है तुलसी का कल्याणी है। दूसरा विश्लेषण क्या है? बोले गोविंद चरण प्रिया, गोविंद की प्रिया हो। तो वैष्णव में एक तो नाम निष्ठा और दूसरी तुलसी की निष्ठा होनी अनिवार्य है। तुलसी की सेवन, तुलसी का पूजन करें। देखो, सूर्य भगवान को नमस्कार, द्वादश अक्षर मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का पारायण, भगवान विष्णु का अर्चन और तुलसी का सेवन, ये सब कार्य एक समान फल देने वाले हैं। ये सब एक जैसे हैं, एक समान फलदायी है। भागवत के महात्म्य में लिखा है। तो वैष्णव में तुलसी के प्रति निष्ठा हो, तुलसी अवश्य गले में धारण करके रखें। गुप्ता जी 2 तोले की चेन लटकाने में भार नहीं लगता और छोटा सा तुलसी का दाना लटकाने में शर्म आती है? सिखा रखने में संकोच होता है, तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे शर्म आना चाहिए बुरे कर्मों से, शर्म आना चाहिए ओछा दिखावा करने से, शर्म आनी चाहिए पाप करने में। लेकिन ये वैष्णवों का जो स्वरूप है, इसको धारण करने में कैसा शर्म और संकोच भैया। अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनमें चाहे जितनी बुराइयां हो,
लेकिन इतना तो है कि वो अपने धर्म के जो उनके चिन्ह हैं उनको धारण करने में संकोच नहीं करते। उन्होंने अपने जो चिन्ह निर्धारित कर रखे हैं उनको धारण करने में वो संकोच नहीं करते। हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमें तुलसी धारण करने में संकोच होता है, हमें चंदन लगाने में, तिलक लगाने में संकोच होता है। और बड़े विडंबना और दुख की बात तो यह है कि हमारे ही लोग, हमारा ही कोई बच्चा तिलक लगा के स्कूल में चला जाए तो हमारे ही बच्चे उसको चढ़ाएंगे। हमारा ही एक व्यक्ति अपने ऑफिस में तिलक लगाकर चला जाए, चोटी रख ले, तो हमारे अपने लोग ही उसकी अवहेलना करेंगे। ये देखो बड़े भगत बनते हैं। अरे भैया वो तो बनते हैं और उन्हें देखकर तुम भी बन जाओ।